मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्रेम कढ़ाई अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए। सुख दुख आए जाए। काफ़ी गहरा मीनिंग है इन लिरिक्स का। पुराने ज़माने में संत महात्मा लोग अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को अपनी लेखनी में मतलब राइटिंग में उतारते थे। बहुत ही गहरा मीनिंग होता था वर्ड्स का। कभी कभी बेहद गहरा दर्द भी वर्ड्स में छुपा होता था। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते थे कि इन महात्मा लोगों के लिए लिखना कितना आसान रहा होगा, लेकिन जिसने ये दर्द झेला होगा, ये इमोशंस फील किए होंगे, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, उसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये लोग। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। साधु महात्मा लोग डिटैचमेंट में होते थे, मोह माया का त्याग कर चुके होते थे। डिटैचमेंट मतलब सिर्फ मोह माया ही नहीं, दुख और दर्द का भी त्याग कर चुके होते थे। दुख और दर्द की भावनाएं उनकी सोल को टच नहीं कर सकती थी, लेकिन जो अटैचमेंट में होता था, दुख और दर्द उसके हिस्से आता था। लेकिन फिर भी सच्चा भक्त आध्यात्मिक शक्ति से सज्जित माना जाता था। जैसे कि मीरा, उन्हें कृष्ण से अटैचमेंट था, लेकिन फिर भी साधु महात्माओं की तरह उन्हें पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मशक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण दुनिया को दिया है, इसीलिए उन्हें पूजा जाता है। शी इज़ द बेस्ट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। यही साध्य होना था जो उनके अपने संकल्प ने सिद्ध करके दिखाया। बिल्कुल वैसे ही महाभारत भी श्री गणेशा के हाथों लिखी जा चुकी थी। ज्ञान तो वैसे ही कागज़ पर आ चुका था, फिर महाभारत पृथ्वी पर घटने का उद्देश्य क्या रहा होगा, हम बताते हैं। श्री नारायण ने अपने किसी भी अवतार में अपने अहम को सामने नहीं रखा था, लेकिन उनकी वाणी में वो शक्ति थी जो ईविल फोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाने से मना कर दिया महाभारत में, क्योंकि उनकी वाणी ही महाभारत का सबसे शक्तिशाली शस्त्र सिद्ध होने वाली थी। श्रीमद् भगवद गीता मैनिफेस्ट होने वाली थी। इसीलिए महाभारत का मंच मदर यूनिवर्स की तरफ से प्रस्तुत किया गया। युगों युगों तक याद रहे ऐसी श्री कृष्ण वाणी श्रीमद् भगवद गीता को अवतरित करके महाभारत को प्रमाणित किया गया। इसीलिए कभी भी हायर पावर्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमेशा उन पर विश्वास करना। उन्हें इनजस्टिस नहीं भाता है, जस्टिस ही भाता है।